एक बार एक डाकू और एक साधु, दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है और दोनों मरने के बाद एक साथ ही यमलोक में पहुंचते हैं। जैसे ही यमलोक में पहुंचते हैं, देखते हैं कि यमदेव जी पहले से ही उनके बही खाता को लेकर के खोल करके बैठे हुए। यमदेव जी कुछ देर तक उनके बही खाता को देखते रहे कि किसने क्या अपने जीवन में किया है, क्योंकि उन्हें फैसला सुनाना था। कुछ देर अध्ययन करने के बाद यमदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मौका ऐसा करो कि तुम लोग, अगर तुम लोगों के मन में कोई बात है तो मुझसे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। जो फैसला सुनाना है वो तो मैं सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तो सबसे पहले उन्होंने डाकू की तरफ इशारा किया। डाकू ने कहा, बड़ा विनम्र भाव से कहा, क्या कहे, हमने तो जीवन भर निरपराध लोगों की हत्या की है, उसे लूटा है, खसोटा है, लेकिन जब मेरी मृत्यु होने को थी तब मुझे बड़ा ही इसका अफसोस था अपने जीवन के कर्मों का। तो एक हत्यारा आपसे क्या आशा कर सकता है। बड़ी विनम्र भाव से उसने कहा कि महाराज, आपसे मैं क्या आशा कर सकता हूं, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। अब यमदेव जी ने उस साधु की तरफ इशारा किया कि आप भी कुछ बोलिए अगर आपके मन में है तो साधु ने कहा कि ऐसा है कि मैं जीवन भर सत्य कर्म किया हूं, कभी भी असत्य कर्म के पथ पर नहीं चला हूं, एक से बढ़कर के एक मंत्रों का जाप किया हूं, तरह तरह की तंत्र साधना किया हूं, हवन किया हूं, यज्ञ किया हूं, ध्यान किया हूं, घंटों समाधि लगाया हूं। मैं चाहता हूं कि इसके एवज में मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए स्वर्गिक सुख की व्यवस्था कर दें। यमदेव जी ने दोनों की बात सुनी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उस डाकू से कहा, चाहे तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया हो, अच्छा बुरा, उसका तो परिणाम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारी विनम्रता से मैं बहुत प्रभावित हूं, इसलिए तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मौका यही है कि तुम इस साधु की सेवा में लग जाओ, इनकी सेवा करो। अगर तुम, जैसा कि ये साधु जी कह रहे हैं कि बहुत साधना किए हैं, ध्यान किए हैं, तरह तरह के तंत्र मंत्रों का अभ्यास किए हैं, जाप किए हैं, यज्ञ किए हैं, अगर ऐसा है और इनकी सेवा अगर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पाप धीरे धीरे धुल जाएं, कट जाएं, मिट जाए। इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूं। साधु जी भी ये बात को सुन रहे थे। जैसे ही साधु जी ये बात को सुने, आग बबूला हो गए कि यमदेव जी आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तो पापी है, और जब ये मुझे स्पर्श करेगा, छुएगा, तो मैं गंदा हो जाऊंगा, मेरा सारा यज्ञ और तप जो है ना वो निष्फल हो जाएगा। ऐसे हत्यारे, ऐसे पापी
मुझे छुए, मुझे ये पसंद नहीं है, आप मेरे साथ अनुचित कर रहे हैं, अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। जब यमदेव जी ने इस बात को सुना तो बड़ा ही उन्हें क्षोभ हुआ, दुख हुआ, और उन्होंने फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, ये तो हत्यारा है, अज्ञानी है, ये तो हत्यारा है, अज्ञानी है, इसे ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं होने का कारण भी है, क्योंकि ये उस पथ पर चला नहीं है। लेकिन तुम तो जीवन भर तप करते रहे, तपस्या करते रहे, तंत्र मंत्र की तरह तरह की साधना करते रहे, योग करते रहे, ध्यान करते रहे, उसके बाद भी तुम इस बात को नहीं समझ पाए कि सभी जीवों में एक ही आत्म तत्व है, वो परमात्मा का आत्म तत्व जो तुम में है वो इसमें है। अभी तक तुम इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाए, इस बात को नहीं समझ पाए, तो तुम्हारी साधना तो पहले से ही निष्फल है। कितना बड़ा तुम अपने साधना का, अपने ध्यान का, अपने तप का, अपने यज्ञ का अहंकार लेकर के बैठे हो। ये कब होता है? तो जब हम कोई भी साधना, कोई भी पूजा देखा देखी करते हैं, देखा देखी करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोई गोतिया, कोई परिवार आगे बढ़ रहा है तो हम भी लग जाएं। हमारी साधना का लक्ष्य देखा देखी है। और उन्होंने बड़ी फटकारते हुए कहा, और कहा कि अब मैं अपना फैसला बदलता हूं, अब तुम इस डाकू की सेवा करोगे। जब इस डाकू की सेवा करोगे तब जाकर के तुम्हारा तप सफल होगा। एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी साधना, किसी भी तप का फल अहंकार को मिटाना होता है। और जब अहंकार मिटता है तभी वो आधारशिला बनती है, जिस आधारशिला पर हम परमात्मा का दीदार करते हैं, उसके भूमि पर पहुंचते हैं। ये साधनाएं, छोटी मोटी साधनाएं हमारे अहम को बढ़ाती हैं, हमारे अहंकार को बढ़ाती हैं, और ये अहंकार हमें कभी भी उस परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचने नहीं देता है। उसकी कृपा हमेशा से बाधित होती रहती है, हमेशा से बाधित होती रहती है। एक और छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। एक छोटा सा बालक, रात्रि का समय था, घर में बिजली नहीं थी, एक छोटा सा दीपक जला करके पढ़ाई कर रहा था। रात देर तक पढ़ता रहा, और जब पढ़ाई समाप्त करने का समय आया तो उसने दीपक को बुझा दिया। सोने जाना था, और जैसे ही दीपक को बुझाया उसका घर श्वेत दुधिया प्रकाश से भर गया। वो बड़ा देख करके अचंभित है, ये कैसे हो गया भाई? हमने तो दीपक बुझा दिया, तो ये प्रकाश कहां से चला आया? जानने के लिए जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो देखता है कि पूर्णिमा की आज रात है, चंद्रमा पूर्ण तेज के साथ उगा हुआ है, और उसका प्रकाश चारों तरफ से फैल रहा है, और वही प्रकाश उसके घर में भी चारों तरफ से फैल रहा है। अब वो अपने कमरे में आता है, कभी उस छोटे से दीपक को देखता है, कभी चंद्रमा की ओर देखता है, और यही सोचता है कि जब तक ये दीपक देखने में तो छोटा है और घर में जल रहा था, तब तक चंद्रमा का प्रकाश अंदर नहीं आ रहा था, या आ भी रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस दीपक को बुझा दिया, वो चंद्रमा का श्वेत दुधिया प्रकाश
पूरे घर को प्रकाशित कर दिया। हूबहू यही स्थिति होती है जब हमारे अंदर में अहंकार का दीपक जलने लगता है। हम भी कुछ हैं, हम भी अब कुछ बन गए हैं, हमारे अंदर भी कुछ शक्ति उतर चुकी है। और जब ये दीपक जलने लगता है ना, तो याद रखिएगा, गुरु की ऊर्जा को, परमात्मा के प्रकाश को कभी भी आपके अंदर में वो प्रवेश नहीं करने देता है। जैसे जब तक वो दीपक जल रहा था तब तक चंद्रमा का प्रकाश अंदर में अनुभव नहीं हो रहा था। ठीक यही स्थिति होती है। इसीलिए हमारे परम पूज्य ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी साधना दे रहा हूं, ऐसी क्रिया दे रहा हूं, जो क्रिया तुम्हें तुम्हारी हस्ती को मिटाने की क्रिया है, निज को स्वयं में प्रवेश करने की क्रिया है, अपने को जानने की क्रिया है। जैसे ही तुम हस्ती को मिटाओगे, अपने अंदर में प्रवेश करोगे, तुम्हें उस सत्ता से भेंट हो जाएगी, भेंट हो जाएगी। ऐसी अद्भुत क्रिया है ये, ऐसी अद्भुत साधना है।